ठीक है। यस, ठीक है। स्क्रीन दिखाई दे रही है जी? ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग एक काम करते हैं। यस, तो यस, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारी तीसरी क्लास शरिया कंप्लाइंट स्टॉक मार्केट बिजनेस के लिए। तो फर्स्ट अभी हम लोगों ने जो 2 क्लास में जो सीखा है वो ये है कि मतलब पहले तो बेसिक चीज़ देख लिया कि मतलब हलाल है कि हराम है, और फिर बाद में क्या-क्या हम लोगों को टूल्स चाहिए, और अकाउंट भी ओपन करना है, ठीक है। डीमैट अकाउंट वगैरह वो सब देख लिए हम लोग। और हम लोगों ने 4 चीज़ें मतलब डिस्कस की थी कि मतलब व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था लास्ट क्लास में कि मतलब एक थोड़ा-सा मतलब मोटिवेशन पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग इस बिज़नेस में हम लोग अपना कदम रख रहे हैं, तो ये देखना ज़रूरी है कि उसमें पैसा बनता है कि नहीं बनता है। तो लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो 2-3 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न, अच्छा पैसा बना के दिए हैं। 10 गुना हो गए हैं, कोई मतलब ठीक है, तो काफ़ी मतलब समवन वांट टू जॉइन, ओके। तो एडमिट, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिए हैं। तो वो हम लोगों ने देख लिया था। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग को स्टॉक्स कैसे ढूँढना है, मतलब क्या तरीका है स्टॉक ढूँढने का, ठीक है? तो कहाँ पे कैसे हम लोग मतलब अपने आप को मतलब एक्टिव रख सकते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, और मतलब यूट्यूब के थ्रू, कि मतलब हमको पता चलता रहे कि कौन से स्टॉक्स जो मार्केट में हैं अप ट्रेंड में हैं। और हमेशा हम लोग याद रखें कि हम लोग जब भी कोई भी स्टॉक खरीदेंगे वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो मतलब मेन चीज़, मेन सोर्स है वो एनएससी है। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और सारी जो वेबसाइट्स है इन्हीं से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, और वो हमको मतलब दिखाते हैं। तो ये उनकी वेबसाइट है, ठीक है, एनएससी की, ठीक है। तो यहाँ पे आप मार्केट डेटा में चले जाएंगे तो यहाँ पे इंडाइसेस करके आ जाता है, ठीक है, मार्केट डेटा में इंडाइसेस। तो यहाँ पे इस तरह से ये पेज ओपन हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपको इन्होंने बहुत सारे इंडाइसेस बना के रखे हैं। इंडाइसेस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं बेस्ड ऑन सम कंसेप्ट, ठीक है। जैसे कि पहला जो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 इज मतलब इंडिया की 50 बड़ी कंपनी है जो इन्होंने बना के रखी है कि जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो अगर आज आपको कोई सवाल पूछता है कि भाई आपका आज का मार्केट कैसा था, ठीक है, तो अगर आप ये बोल दें कि निफ्टी 50 जैसे कि 1% ऊपर था, तो मतलब आपका मार्केट ऊपर साइड में ही चल रहा है। और अगर आप बोलो कि निफ्टी 50 1% नीचे था, तो मतलब मार्केट गिरा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 के सामने जो है ना चेंजेस करके लिखा हुआ है, कितना मतलब बढ़ गया और कितना घट गया। तो 1% घट गया था जुमे के दिन जी। अच्छा, वही दिखा दे रहा है, जस्ट वेट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने ये अच्छा यही दिखाई दे रहा है ना। ये इसलिए जी जी, हाँ जी, एक मिनट रुकिए। मैं अच्छा शेयर में जाके अच्छा मैं फिर से करता हूँ। शेयर, डेस्क, अभी मुझे लगता है दिखने लगेगा। ठीक है, अभी दिख रहा है? ठीक है, तो बैक टू टैब हो गया ये, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो अभी हम लोग वही बात कर रहे थे कि एनएससी जो है, ये जो है इसको ठीक, तो एनएससी जो वेबसाइट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। तो यहाँ पे जो है ना जो इंडाइसेस की मैं बात कर रहा था, कि जैसे कि आप देखें कि ये वेबसाइट पे आप चले जाओगे तो मार्केट डेटा जो है, यहाँ पे मार्केट डेटा पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंडाइसेस आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे आने के बाद ये लोग जो है ना ये बना के रखे लिस्ट, आप देखेंगे कि मतलब ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं। पहले में जो निफ्टी 50 50 मतलब इंडिया के बड़े 50 कंपनीज जो है, फिर उसके बाद नेक्स्ट निफ्टी 50 मतलब उसके बाद जो 50 कंपनीज, इस तरह से।
फिर बाद में निफ्टी 100, मतलब ये 50 और नेक्स्ट 50 दोनों का मिला के हो गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि मतलब यहाँ पे क्या मतलब इन्होंने बना के रखा है ना, कि ये ग्रुप में कैसे किस तरह का काम हो रहा है, किस तरह का मतलब मार्केट ऊपर या नीचे हो रहा है, ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, जैसे कि निफ्टी 50 फ्राइडे में गिर गया था, 1% गिर गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इसको क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि निफ्टी 50 के स्टॉक की लिस्ट आ गई। इसको मैं ज़रा हाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी दिख रहा है क्या आप लोगों को, ये जो स्क्रीन में जो क्लिक कर रहा हूँ? मूव, हाँ ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं, ओके। हाँ, तो ये जो है ना, ये देखिए ये लिस्ट है। तो ये जो लिस्ट है 50 कंपनीज, इंडिया की बड़ी 50 कंपनीज है। तो जब आप शेयर मार्केट स्टार्ट करते हो तो ये 50 कंपनीज को मतलब चार्ट पे एक बार देख लेना चाहिए, मतलब देखते रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि मतलब क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये मार्केट जो है ना, ये जो जैसे बजाज फाइनेंस लिखा हुआ है, एशियन पेंट्स लिखा हुआ है, तो ये क्या प्राइस में ओपन हुआ था, फिर बाद में उस दिन उसका हाई प्राइस क्या था, फिर उसका उसका लो प्राइस क्या था, और उसके इससे एक पहले पहले दिन वाला क्या क्लोजिंग पे मतलब उसका प्राइस, स्टॉक का प्राइस क्लोज हुआ था, ये दिखा रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। फिर वो कितना 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 पॉइंट से चेंज हो गया, कितना पॉइंट मतलब परसेंटेज से चेंज हो गया, ठीक है। फिर हाँ, प्रॉफिट लॉस जैसे कि मतलब अभी देखिए यहाँ पे ये ग्रीन दिखा रहा है, तो मतलब यहाँ पे बड़ा है, प्रॉफिट है, ठीक है। किसी किसी का माइक ऑन है जो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, तो ये जो है ना, तो इसमें ये प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। और ये भी जो है ना मतलब ग्रीन दिखा रहा है तो प्रॉफिट में है। तो और यहाँ पे कितना वॉल्यूम आए हैं ये भी दिखाया जाता है, कि मतलब वॉल्यूम वही हो गया जो मैं पहले भी बताया था क्लासेस में, कि मतलब कोई एक बंदा कुछ 100 शेयर्स खरीदा और एक बंदे ने मतलब 100 शेयर्स बेचे, तो ये एक बेचना और एक खरीदना, ये वॉल्यूम हो गया, 100 का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो कितने स्टॉक्स की खरीदी और फरोख्त हुई वो यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम हो गया इसका मतलब ये है कि पब्लिक उतना ज़्यादा उसको खरीदना और बेचना ये चल रहा है इसमें, ठीक है। फिर बाद में वो करोड़ में वैल्यू कितने करोड़ का काम हुआ, जैसे कि 695 करोड़ का काम हुआ, 1350 करोड़ का काम हो गया, ठीक है, 184 करोड़ का काम हो गया, ठीक है। अभी ये देखिए 52 हाई 52 वीक लो, ये क्या होता है, 52 मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर के करीब है। तो एक साल में, पिछले एक साल में इसका हाई क्या था, मतलब ये स्टॉक का हाई कितना बना था, ठीक है। और जो भी प्राइस हुआ था, वैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एक साल में 100 रुपये तक गया था, ये हाई हो गया। अभी कहाँ पे काम कर रहा है, 25 पे काम कर रहा है, तो मतलब 15 पॉइंट नीचे काम कर रहा है, ठीक है। लो क्या था, लो 50 तक था, मतलब एक साल का अगर आप पास्ट में डेटा देखोगे तो उसका लो था 50 रुपया, और मतलब हाई था 100 रुपया, अभी जो काम कर रहा है वो 25 पे काम कर रहा है। तो इस तरह से जो 3 लेवल्स हैं वो यहाँ पे दिखाया जाता है, हाई कितना था, लो कितना था, और ठीक है 30 डेज का क्या चेंजेस है। तो यहाँ पे जो है ना, मेनली आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि मतलब इस लिस्ट में ये देखिए जो एरोस बने हुए हैं, एरोस, ये एरोस जो बने हुए हैं, ये क्या दिखाते हैं कि आपका मतलब जो है ना स्टॉक है 52 वीक्स के करीब है, 52 वीक्स हाई के करीब है। ये जो ग्रीन ग्रीन जो एरोस दिखा रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन एरोस दिखा रहे हैं, ठीक है। और ये जो 52 वीक्स लो है, ये जो है ना एरो जो रेड दिखा रहा है वो लो के करीब है, मतलब 52 वीक लो के करीब है, ठीक है। तो अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि मतलब हाई और लो का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमको बता रहा है कि मतलब ये स्टॉक मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है या इसका प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग को हमेशा वो स्टॉक पे काम करना है जिसका प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखिए निफ्टी 50 का मैं लिस्ट ओपन कर लिया, 50 में से मुझे मुझे पता चल गया कि कौन से स्टॉक जो है ना ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। देखिए बजाज का में कुछ नहीं है, तो ये एक बीच में खड़ा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। फिर बाद में आपका एशियन पेंट्स देखिए, उसमें 2 एरो बने हुए हैं, ठीक है। JSW स्टील में कितने हैं, 2 एरो बने हुए हैं, मतलब ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, अपने हाई से विद इन 2 to 5% है। 2 एरो का मतलब, 3 एरो का मतलब हो गया 0 to 2%, मतलब एकदम हाई के करीब है, मतलब उसका ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये देखिए नहीं, देखिए प्रॉफिटेबल का मतलब कैसा है,
प्रॉफिटेबल आप जो वर्ड यूज कर रहे हो ना, ये कैसा है, आपने खरीदा और ये ऊपर चले गया तो प्रॉफिटेबल हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे जो बात चल रही है, रेफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बात चल रही है कि अपने मतलब पुराने जो 1 साल का जो उनका प्राइस है, स्टॉक का जो प्राइस है, वहां से हाई पे है। हाँ, हाई और लो वो दिखा रहा है। तो हाई के करीब कितना है, ठीक है, ये जो एरो दिखा रहे हैं हाई के पास है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एक स्टॉक ले लेंगे, जैसे कि ये अपोलो हॉस्पिटल है ना। अपोलो हॉस्पिटल मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने अपोलो हॉस्पिटल ओपन कर लिया। अभी ये तो ये सन फार्मा है, ओके। अपोलो हॉस्पिटल आ गया, ठीक है। ये अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट हो गया, ठीक है। देखिए अभी मैं 1 साल का व्यू देखता हूँ, 1 साल का। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जो दिखा रहा है डेटा, ये 1 साल का दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डेट देखेंगे, सितंबर है, ठीक है, सितंबर 2023। अभी हम लोग भी चल रहे हैं सितंबर 2024 में, तो 1 साल का डेटा हो गया। अब ये 1 साल का डेटा मैं सारी चीज़ें हाइड कर देता हूँ, खाली जस्ट प्राइस का मूवमेंट रखता हूँ। देखिए ये एक हाई बनाया था, फिर नीचे आ गया, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर से ये हाई के करीब पहुंच गया ये, ठीक है। मतलब अपने जो पुराना हाई था उसके आसपास ही है। तो मतलब ये हाई पे ही चल रहा है। मतलब अगर आप ट्रेंड लाइन देखेंगे, जो मैंने मैंने आपको उसमें बताया था ना पहले की वीडियो में, अगर आप ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। पहले बीच में थोड़े दिन पहले ये क्या चल रहा था, डाउन ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। हाँ, चल रहा अभी, फिर अब लेकिन ये अप ट्रेंड में, ये नीचे जाके फिर ऊपर आ गया, तो अभी अपने हाई के करीब है ये, ठीक है। ये पुराना हाई है, या ना तो इससे ऊपर भी चला जाएगा तो न्यू हाई बनाएगा। ये तो पुराना हाई है, ये नया हाई बना रहा है, इसके ऊपर चला जाएगा तो नया हाई बनाएगा, ठीक है। एक स्टॉक है सन फार्मा, देखिए सन फार्मा ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। देखिए इसका पुराना हाई इधर था। अगर आप 1 साल का डेटा देखेंगे, 1 साल का 52 वीक्स, यहाँ से इसका पुराना हाई ये था। इसने इसको यहाँ से तोड़ के अब नया हाई बना दिया। हाँ, ज़्यादा ऊपर चले गए, नया हाई बना दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉक है ना अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो इस ऐसे ही स्टॉक में हम लोगों को अपना पैसे लगाने हैं, ठीक है। वो अप ट्रेंड में क्यों है, इसका पीछे फंडामेंटल रीजंस होते हैं कि वो बिजनेस अच्छा कर रही है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है। सिंपल एक ही लैंग्वेज में, मतलब एक ही लाइन में बोलता हूँ, स्टॉक का प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है, ठीक है। उसका फंडामेंटल रीजन ये है कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है। मतलब आप कोई भी दुकान खोलते हो या मतलब कोई भी आप बिजनेस चालू करते हो, तो आपका मेन मोटिव क्या होता है कि मैं पैसा बनाऊं, सही है ना। तो कंपनी जब पैसा बनाती है तो उसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये सारे जितने बिजनेसेस अभी जितने ग्रीन दिख रहे हैं ना, अब देखिए ये देखिए इंडस बैंक करके लिखा है ना, यहाँ पे एक एरो बन गया। मैं इंडस बैंक का भी, एक मिनट, दूसरा और कोई है जो बहुत ज्यादा नीचे चल रहा है, नहीं इंडस बैंक देखिए, ये रेड दिखा रहा है। हम लोग इसका भी एक चार्ट देख लेते हैं फॉर लर्निंग पर्पस। बैंक है तो बैंक में तो हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जस्ट टू मतलब लर्न, ठीक है, लर्निंग पर्पस। इंडस बैंक जो है, देखिए इंडस बैंक का मैंने चार्ट ओपन किया, देखो ये था टॉप, ठीक है। अभी हम लोग 1 ईयर का चार्ट दिख रहे हैं, 1 ईयर, ठीक है। हाँ, ठीक है, नहीं ये 1 ईयर का चार्ट दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 साल हो गया, ये इसका टॉप बना था, ठीक है। अब देखिए ये नीचे डाउन ट्रेंड में, तो ये अपने लो के करीब है, इसका ये लो ये है, ये पॉइंट, ठीक है, उसके करीब है, ठीक है। और नीचे जाएगा तो ये नया लो बनाएगा, इसको तोड़ के नीचे जाएगा, न्यू न्यू लो बनाएगा और एक नया लो बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, लो 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 में है कि हाई में जा रहा है। तो हमको एनएससी की वेबसाइट से क्या पता चलता है कि कौन से स्टॉक हैं, और ये सारे अच्छे स्टॉक हैं, ये जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इंडिया की मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सारी बड़ी कंपनियां हैं, मतलब हजारों करोड़ों में इसका कारोबार होता है। इसका देखिए ना, मार्केट का जो ये भी देख रहे हैं आप, मतलब जितना मतलब काम होता है। देखिए बजाज फाइनेंस में 1300 करोड़ का काम हो गया। एशियन पेंट्स जो पेंट्स बनाती, पेंट की कंपनी है, उसमें 695 करोड़ का काम हो गया। मतलब करोड़ ऑफ रुपीज का वर्क ये उसमें एक काम होता है, ठीक है। ये 2000 करोड़, एचडीएफसी बैंक में 2000 करोड़ का काम हो गया। इतना सारा मतलब इसमें पैसा मतलब आता और जाता है, ठीक है। तो ये सारी बड़ी कंपनियां हैं। तो ये मेरा बताने का जो मकसद था, यहाँ पे ये सिखाना था कि आप अगर इसको ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब क्या ऊपर जा रहा है और क्या नीचे जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए आ जाते हैं। एक तो मैंने बता दिया ये इंडाइसेस में, सॉरी इधर है ना, हाँ इधर है। ये सारी चीजें हो गई, ये इंडेक्स। तो अभी आपको स्टडी करना है
मतलब इंडेक्स क्या है, आप इंटरनेट पे जाएँ, मतलब गूगल पे लिखें, यूट्यूब पे लिखें, 2-4 वीडियोज़ देख लें, सारी आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है? फिर एक होता है सेक्टोरल इंडेक्स। सेक्टोरल इंडेक्स क्या होता है, जैसे कि बैंक हो गई, बैंक में जो कंपनीज़ हैं, ऑटो में जो कंपनीज़ है, बजाज ऑटो हो गई, हीरो मोटर कॉर्प हो गई, टाटा मोटर्स हो गई, फिर बाद में आयशर मोटर्स जो रॉयल एनफील्ड बाइक होती है ना, वो वाली, ठीक है? ये सारी कंपनियाँ इसमें आ गई, ठीक है? मैं जस्ट एक क्लिक कर लेता हूँ, निफ्टी ऑटो हम लोग देख लेंगे। अच्छा, एक्सेस डिनाइड मतलब कुछ मतलब सर्वर का इशू है, ठीक है? तो आप क्लिक करके देख लेना। कभी-कभी जैसे कुवैत से मतलब एक्सेस नहीं हो पाता है, मतलब ये एक्सेस डिनाइड करके बोल देता है, पता नहीं क्यों? कल भी ऐसा ही हो रहा था, ठीक है? तो अभी हाँ, देखिए निफ्टी आईटी ओपन हो गया, निफ्टी आईटी, ये इंडेक्स मैंने पहले से खोल के रखा था, इसको ऐसे ही रखा। इसमें कौन सी कंपनियां हैं, देखो, कोफोर्ज, एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, टीसीएस। टीसीएस बड़ी कंपनी, इंडिया की सेकंड बड़ी कंपनी है ये। रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बाद टीसीएस का नाम आता है, ठीक है? विप्रो, फिर एलटीटीएस, एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, एम्फेसिस है, ठीक है? फिर परसिस्टेंट, इन्फोसिस, इन्फोसिस वन ऑफ द फिर से बड़ी कंपनी है, मतलब टॉप 5-6 कंपनीज में आ जाती है, ठीक है? एच सी एल टेक है। तो यहाँ पे भी सेम डेटा दिया है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये देखो, सब ग्रीन में है, मतलब सब ऑल टाइम हाई के करीब है। मतलब ये सेक्टर जो है, ये पूरा आईटी का जो सेक्टर है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब सारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, अब समझिए फॉर एग्जांपल मुझे कोई मतलब स्टॉक खरीदना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से चूज करूंगा कि भाई हाँ चलिए कौन सी कंपनी मुझे, फॉर एग्जांपल मैं कोफोर्ज में देखता हूँ, कोफोर्ज में चला जाता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है? कोफोर्ज, COFO, ठीक है? कोफोर्ज आ गया, ठीक है? जैसे कोफोर्ज में चला गया, तो मुझे इसका चार्ट दिख गया। देखिए ये पुराना टॉप था, नीचे गिर गया था, फिर ऊपर चला गया, ठीक है? अब यहाँ पे है, तो ये अप ट्रेंड में है, तो मैं इसको खरीद सकता हूँ। मतलब मैं ये अपनी मतलब सोच बना रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हो सकता है और भी ऊपर जाएगा, ठीक है? तो हम लोग इसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे कि मतलब ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्यों जाएगा, कहाँ रुकेगा, इसका रीज़न क्या हो सकता है। फंडामेंटल रीज़न तो फंडामेंटल्स ही होंगे कि मतलब कि कंपनी प्रॉफिट बना रही है कि नहीं बना रही है, ठीक है? ये सारी सब चीज़ें हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह धीरे-धीरे, ठीक है? तो वॉल्यूम क्या चीज़ होती है, वो भी हम लोग सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा हाइलाइट किया था वॉल्यूम क्या होता है, लास्ट क्लास में। फिर से हम लोग सीखेंगे, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम आया यहाँ पे, अगर आप वॉल्यूम को समझ सकते हैं तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये इतना बड़ा वॉल्यूम आया, मतलब इतना बड़ा कारोबार हुआ। यहाँ पे अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिखा रहा है, 22 मिलियंस। नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मली होता है 3 लाख 4 लाख का वॉल्यूम, मतलब 3-4 लाख शेयर्स बाय और सेल होते हैं। लेकिन इस दिन क्या हुआ, किसी ने मतलब बड़े मतलब इंस्टीट्यूशंस, मतलब बैंक्स हो गए, डीआईआई, हेज फंड्स हो गए, जो भी मतलब इन्वेस्टिंग फंड्स होते हैं, ठीक है? वो लोग जो है उन्होंने खरीदा है इसको, यहाँ पे कोई बड़े आदमी ने खरीदा है, तो 22 मिलियन का देखिए इसमें ये आ गया, ठीक है? तो ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये कंपनी आगे जाके प्रॉफिट बनाएगी, तो हम लोग इसको खरीद लेंगे। तो इस तरह से वो जब खरीदते हैं तो प्राइस उसका ऊपर ही जाता है, मतलब उनकी एनालिसिस होती है, उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस होती है। नीचे भी आता है लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि बंदा ऊपर जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से एनालिसिस करके आपको कंपनी चूज करके आपको इन्वेस्ट करना है अपना, ठीक है? तो ये एक तरीका हो गया। तो अभी स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है? तो एनएससी हो गया। नंबर टूल नंबर 2, हाँ ठीक है? ये जो है ना, ये थोड़ा सा मतलब क्या है, इसमें सीखने की चीज़ें हैं, ठीक है? ये जो है ना, इसके लिए एक बेस्ट वीडियो ये है कि एक एक बंदा है, एक सरदार जी है, उसका नाम इशमोहित है, उसका एक चैनल है SOIC, अच्छा चैनल है। उसको भी अगर आप देखोगे, बहुत लंबे-लंबे वीडियोज़ बनाता है लेकिन उसको देखने से जो है ना, आपकी लर्निंग होगी। मतलब वो जो बोलता है तो उसको समझ के अंडरस्टैंड करने से बहुत ज़्यादा सीखने मिलता है। तो मैंने उसको बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह देखे हैं, उसका कोर्सेज़ वगैरह भी लिए थे। तो वो बंदा मतलब अच्छा खासा सिखाता है। तो उसकी जो ये वीडियो है, तो अगर आप ये देखोगे तो डिटेल में वीडियो बनाया था उसने, ठीक है? वो एडवर्टाइज़मेंट चल रही है। तो ठीक है, तो इसके अगर आप ये वीडियोज़ अगर आप देखेंगे, तो इसमें जो है ना, इसने क्लियरली मतलब बहुत कुछ सिखा दिया है, मतलब कि कैसे स्क्रीनर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है? तो इसकी वीडियोज़ देख लेना। ये जो लिंक पे जाके, मैंने तो शेयर कर दिया है आप लोगों को पीपीटी इसका, तो इस पे लिंक्स पे जाके अगर नहीं भी हो रहा तो मुझे मैं इसमें मैसेज कर देना टेलीग्राम में, तो मैं फिर से शेयर कर दूँगा। तो इसमें मेनली क्या होता है, ये इसका मतलब वेबसाइट ये है, ठीक है? इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं।
मेन तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सेक्टर्स आ गए, मतलब केबल्स हो गया, फिर बाद में ऑटोमोबाइल्स हो गया, बैंक्स हो गए, बियरिंग्स हो गए, ठीक है। मतलब थोड़ा-सा और डिटेल में केमिकल्स के हो गई, सीमेंट हो गया, ठीक है? यहाँ पे सेक्टर्स मिल जाएँगे आपको, ठीक है? फिर बाद में आपको मतलब यहाँ पे आप स्क्रीन कर सकते हो। स्क्रीन का मतलब क्या है कि मतलब जैसे कि मतलब मुझे मुझे कुछ कैसे ढूँढना है, मुझे ये ढूँढना है कि मतलब एक कंपनी ऐसी हो जो 50% की ग्रोथ कर रही हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसका मार्केट कैप जो हो 5,000 करोड़ हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, मतलब क्वेरी लिख सकता हूँ। जैसे हम लोग क्वेरी लिखते हैं ना, जैसे कि मार्केट कैप क्या होना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन 5,000 होना चाहिए, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एंड करके लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि मुझे प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए, कितनी चाहिए मुझे, प्रॉफिट ग्रोथ चाहिए मोर देन 50 चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा, मैं मुझे इसका आरओई जो है, ये सारे जो चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ ये सिर्फ सीखना है धीरे धीरे, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, ये अगर हम लोग सीखेंगे ये भी, ठीक है। तो प्रॉफिट ग्रोथ क्या होती है वो भी सीखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है वो भी सीखेंगे। मुझे ये 30 चाहिए। फिर मैं जब रन बोलता हूँ तो ये मुझे दिखा देता है कि इसी कितनी कंपनियां हैं, 29 कंपनीज है, ठीक है। तो ये मुझे दिखा देता है कि मतलब ये, हाँ, कि मतलब ये कंपनीज जो है तुम्हारे क्राइटेरिया में फिट हो जाती है। मतलब उसका मार्केट कैप इतना है, और प्रॉफिट भी 50% के ऊपर है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 30 है, और भी बहुत सारी चीज़ डाल सकते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ें होती है जो चेक कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यूज़ करने के लिए हम लोग टिपिकली एक 5-6 चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी मुझे जो है ना 30 के ऊपर चाहिए, मैं इस तरह से बोलता हूँ, ठीक है। तो जब फिर से रन करता हूँ, जब मैं जैसे रन करूँगा तो फिर से देखिए 29 था, 17 हो गया। तो आपको ये सारी कंपनीज लिस्ट हो जाती हैं। ये सारी वो आपके क्राइटेरिया वाली कंपनीज हैं। फिर आप इसको क्या करते हो, धीरे धीरे ये करते हो, मतलब उसको स्टडी करना चालू करते हो, ठीक है। और ये कंपनीज अभी आज 17 हैं, आप 1 महीने के बाद चेक करो, इसमें से कुछ कंपनीज निकल जाएंगी और कुछ कंपनीज ऐड हो जाएंगी, मतलब आपके क्राइटेरिया के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ से आप पिक करके फिर आप क्या करते हो कि फर्दर स्टडी करके अपना जहन बनाते हैं कि मतलब मेरे को ये कंपनी खरीदनी है कि बेचनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक एक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये क्या करती है, ये जो है ना कुछ इक्विपमेंट्स बनाती है, ठीक है। जो बुलडोज़र होते हैं, जो शॉवल्स होते हैं, जो मतलब एक्सकेवेटर्स होते हैं ना, लोडर्स होते हैं, एक्सकेवेटर्स होते हैं, वो उस तरह का इक्विपमेंट्स बनाती है। तो इंडिया में कंस्ट्रक्शन की बूम चल रही है, तो ये कंपनी अच्छा काम करेगी, क्योंकि इसके सारे इक्विपमेंट्स बिकना चालू हो जाएंगे। जैसे ही इसके इक्विपमेंट्स बिकना चालू होंगे, इसको फ़ायदा होगा, इसको जब फ़ायदा होगा तो ये पैसा बनाएगी, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं हम लोगों ने प्रॉफिट ग्रोथ बोला था ना, प्रॉफिट ग्रोथ इसकी कितनी है, 76%। हमने डाली थी 50% लिखा था ना हमने नीचे, क्वेरी में हमने लिखा था 50, ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ग्रोथ इसके आगे 76, मोर देन 50 है, ठीक है। तो ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये सारे मतलब चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। इसको देख के ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई ये बहुत कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ है। नहीं, ये बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है। आप थोड़ा-सा टाइम देंगे और वन बाय वन सीखेंगे। देखिए मार्केट क्या बताता है कि मतलब कंपनी कितनी बड़ी और कितनी छोटी है। फिर स्टॉक का पीई क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये चीज़ दिखाता है कि कंपनी महँगी है कि सस्ती है, कंपैरेटिवली। मतलब इंडस्ट्री का पी 47 है और स्टॉक का पी 43 है, तो मतलब इंडस्ट्री से सस्ता है। तो ये चीज़ें, फिर ये आरओई क्या होता है और आरओसी क्या होता है, ठीक है। ये तो फंडामेंटल चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे हमको सीखना है 5-6 महीने तक, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये स्क्रीनर है। तो ये स्क्रीनर के यूज़ करके हम लोग कंपनी ये कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का मतलब ये स्क्रीनर का यूज़ हो गया। तो आपको वीडियोज़ देखनी है और उसको सीखना है, ठीक है। अगर मैं सिखाऊँगा तो मतलब 2-2 3-3 घंटे चले जाएँगे। तो ऑलरेडी मतलब सारे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। तो आप यूट्यूब पे जाके मतलब जस्ट क्लिक करेंगे तो आपको मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मिल जाएगा। मतलब ये जो मैं जो बात कर रहा था ये वो बंदा है। अ, ठीक है। एक्चुअली ये जो दिख रहा है सरदार जी, ये बंदा है वो, काफ़ी मतलब अच्छा सिखाता है, ठीक है। इसके वीडियोस देख सकते हैं। फिर बाद में आ गया स्क्रीनर, हो गया स्क्रीनर के बाद आ गया आपका मार्केट स्मिथ इंडिया। ये भी बहुत 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 अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें इसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे मतलब ये मिल जाएंगे, मतलब ऑप्शन, ये पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक हम लोग खरीद सकते हैं। जैसे कि मेरा ये तो पेड वर्जन है,
इसमें जो है ना अच्छा ऑप्शन ये है कि आपको एक मतलब छोटा-सा मतलब एक 1 महीने 10 दिन 15 दिन के लिए भी ये ऑप्शन देते हैं आपको, जैसे कि ट्राई 10 डेज़ फॉर फ्री, ठीक है? तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी सेम चीज़ है कि इसमें इन्होंने बहुत सारे मतलब ऑलरेडी स्क्रीनर्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ अभी, मैं लॉगिन करूँगा अपना मतलब ठीक है? इसमें ऑलरेडी इन लोगों ने स्क्रीनर्स बना के रखे हुए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा टूल है, ठीक है? लेकिन इसको भी मैंने ये शेयर किया था कि इसका एक चैनल है व्हाट्सएप पे, तो वो चैनल को भी अगर आप व्हाट्सएप अगर यूज़ करते हैं तो वो चैनल पे जो न्यूज़ वगैरह आती है वो मतलब उस काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करता है। अगर उसको थोड़ा सा रीड करोगे तो धीरे धीरे मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एवरी डे इसका एक लेटर आता है कि मतलब मार्केट में क्या हो रहा है, उसको उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि मतलब आप एक एक हफ्ता 15 दिन उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या हमेशा डिस्कस करता है और उससे के हिसाब से क्या रिजल्ट निकालता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टॉक ऑन द मूव करके लिखा हुआ है, तो कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब देखिए परसेंटेज चेंज कितना हुआ, क्या प्रॉफिट मतलब उन्होंने बनाया, 170 रुपये का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, ये सारी ये फ्रीली भी अवेलेबल है। अगर आप इसको मेन पेज पे जाओगे, यहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट जैसे करोगे तो एक्सेल शीट इसकी डाउनलोड हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल शीट में से कॉपी करके आप है ना अगर अपना ये ओपन करोगे ट्रेडिंग व्यू, उसमें लिखो, और जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक देख लेते हैं, ये MRS स्पेक्टर फूड करके है कंपनी है, तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ था उसमें। ठीक है, जैसे MRS स्पेक्टर फूड मैंने ऑलरेडी इसको अपनी लिस्ट में रखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये फ्राइडे को मार्केट गिरा था, लेकिन ये स्टॉक में देखिए इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ गया, मतलब इसको कोई इंटरेस्टेड है खरीदने में। ठीक है, दिस इज़ वेरी गुड साइन। ठीक है, ये कंपनी स्ट्रॉन्ग अच्छी मतलब अच्छी है कंपनी। ठीक है, इसको 11% प्राइस बढ़ गया इसका, 200 रुपये पैसा बढ़ गए, तो 200 रुपये पैसे बढ़ गए, था ये 1600 हो गया 1800। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है, अगर आप इसका जो पेड वर्जन लोगे तो उसके अंदर जो है ना रिसर्च टूल्स हैं इसके, आइडिया लिस्ट, इसमें जाओ। ठीक है, तो ये वेबसाइट को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, एक विलियम ओ नील करके एक वेस्टर्नर है, उसने उसके उसका जो एक बुक भी है, ठीक है, हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट करके है, या हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट करके है। अगर वो उसकी बुक के बेसिस पे जो उसकी थ्योरी है उसके बेसिस पे इसने इसको बनाया हुआ है। ये देखिए ग्रोथ 50 करके लिखा हुआ है। ग्रोथ 50 क्या होता है, ग्रोथ 50 मतलब इन्होंने ऑलरेडी मतलब अपनी स्क्रीनर्स यूज करके मतलब कौन से कंपनी का मतलब अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, कौन से मतलब इसको इंस्टीट्यूशंस बिग बिग इंस्टीट्यूशंस इसको खरीद रहे हैं, ठीक है, और इसका प्राइस जो है मतलब अप ट्रेंड में है। जो हम लोगों ने NSE में देखा था ना कि जो प्राइस अप ट्रेंड में है, वहां पे तो खाली मतलब कुछ कंपनीज दिखा रही थी, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, जितना यूनिवर्स है कंपनी का मतलब 4-5 हज़ार स्टॉक्स है ना, तो सारों को मतलब उसमें से इसको स्क्रीन करके यहाँ पे लिस्ट कर देता है। जैसे कि देखिए एमिको एलिकॉन करके कोई कंपनी है, इसमें स्कोरिंग करके रखी है इसने, मास्टर स्कोर। मतलब मास्टर स्कोर क्या होता है, मतलब ये कंपनी किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, इसकी मतलब अर्निंग ग्रोथ कैसी है, फिर बाद में इसका मतलब पब्लिक ने जो इंस्टीट्यूशंस इसको बाय कर रहे हैं तो उसका क्या रेटिंग है। ठीक है, ये सारे मतलब उसने कुछ फैक्टर्स बना के कैलकुलेशन करके उसने इसको एक स्कोर दे दिया। तो इससे हमको क्विकली पता चल जाता है कि इसका मास्टर स्कोर 88 चल रहा है, इसका 87 चल रहा है, इसका 86 चल रहा है। देखिए यहाँ पे अर्निंग EPS क्या होता है, अर्निंग पर शेयर मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट पर शेयर, प्रॉफिट पर शेयर उसकी क्या दे दिया उसने, 100 में से 93 उसको दे दिया मार्क। इसके देखिए इसकी 96 है, ठीक है, इसकी 93 है। फिर ये रेटिंग जो AD रेटिंग दी है ना, कि मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पब्लिक खरीद रही है कि बेच रही है, क्या हो रहा है, तो ये A कैटेगरी में आ रहा है, ये ए माइनस है, ये ए है, ये A+ है, इसको उसने ग्रेडिंग कर दिया। फिर ये RS क्या होता है, RS होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, मतलब कंपनी कंपनी रिलेटिवली अदर मार्केट जो मेन मार्केट है जैसे निफ्टी 50 है, उससे ये स्टॉक कैसे कर रहा है, मतलब क्या उसकी रेटिंग है। तो यहाँ पे उसने 95 90 इस तरह से मतलब कैलकुलेशन करके एक अपना फैक्ट ये बना के मेथड बना के मेथोडोलॉजी बना के उसको नंबर दे दिया। तो यहाँ से हमको फ्रीली मतलब इजीली, मतलब फ्रीली नहीं इजीली हमको वो कंपनीज पता चल जाएंगी
जो मतलब अप ट्रेंड में है, जो अच्छा काम कर रही है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, चलिए हाइड कर लेते हैं इसको, इसको भी हाइड कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे जो पता चल गया कि हमको मतलब कैसी कंपनीज हमको मतलब ये सारी कंपनीज को हमको ट्रैक करना है। हमको तुरंत पता चल जाता है कि ये कंपनी अप ट्रेंड में है, इसका रेटिंग ये हो रही है, ये हो रही है, तो आप तुरंत जाते हैं, देखते हैं, ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं। जैसे कि ये स्टेरेनिक्स करके कंपनी है, ठीक है, ये इस कम ठीक है, अभी ये इस कंपनी में मैंने पैसे लगाए हैं। ठीक है, मैंने ये खरीदा है कंपनी। ठीक है, मैं बहुत दिन से इसको ट्रैक कर रहा था, तो ये मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसको खरीद लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को पता चल जाता है कि मतलब जैसे कि ये अप ट्रेंड में है, ये पुराना हाई था इसका, इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है, मतलब इट इज़ इन गुड शेप। ठीक है, वी कैन कंसिडर बाइंग इट। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगा, मैं खरीदा। लेकिन जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, आप लोगों को खरीदना और बेचना नहीं है। ठीक है, एक बात बता रहा हूँ क्लियरली। ठीक है, ये हाँ, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन जाती, नहीं तो आपको लॉस ही होगा, और लॉस होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो वो भी हम लोग सीखेंगे क्या करना है। रिस्क मैनेजमेंट भी एक चीज़ होती है, वो भी हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो ये सारी कंपनीज आप लोग स्टडी कर सकते हैं, और आपको जिसमें लगे कि मतलब हाँ भाई ये कंपनी में ठीक लग रहा है, ये कंपनी क्या करती है देख लीजिए, उसका बिजनेस क्या है पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर बाद में थोड़ा न्यूज़ व्यूज़, थोड़ा इंटरनेट पे, फिर बाद में हाँ ठीक लग रहा है भाई, चलो उसको खरीद सकते हैं, खरीद लिया आपने। ठीक है, और फिर बाद में उसको मॉनिटर किया जाता है कि मतलब भाई मेरा ये जो स्टॉक है अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया अपना मार्केट स्मिथ। तो ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको आप एक्सप्लोर करो, और उसका जो फ्री वर्जन है ट्रायल्स वगैरह लेके मतलब आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर्स। ट्रेडिंग व्यू स्क्रीनर्स, ये दिस इज, हाँ, क्या हो गया? हाँ, मार्केट स्मिथ मैं कल इसमें शेयर करना खुद। हाँ, हाँ, ये वाला। हाँ, जो अप ट्रेंड में वही बताता हूँ उन्हें, ये तो है ना। ग्रोथ 50 जो है, इसको क्या लग रहा है, इसका क्रेडिट ये देखो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया उसने। ठीक है, उसका अल्गोरिथम है, वो उसको करता है, रन करता है, रन करके वो क्या करता है, कंपनीज को डिसाइड कर लेता है कि मतलब कौन सी कंपनीज अभी अच्छा काम कर रही हैं, उसमें क्या मतलब किसकी किसकी अर्निंग अच्छी आ रही है, किसका मार्केट स्कोर अपडेट हो गया, कौन सा मतलब अप ट्रेंड में है, कौन से मतलब इसको डीआईज और एफआईज खरीद रहे हैं लोग, पब्लिक खरीद रही है। ये सारी चीजें वो कैलकुलेट अपने आप, मतलब अल्गोरिथम उसका रन करके इसको यहाँ पे लिस्ट कर देता है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, इसको इसको इसकी सारी वेबसाइट आप लोग मतलब पढ़ डालो एकदम। ठीक है, यहाँ पे देखो, रिसर्च देखो, मटेरियल देखो, इसके अंदर इतना मटेरियल है, आप पढ़ते पढ़ते मतलब थक जाओगे इतना। रिपोर्ट्स वगैरह उसकी, मतलब ये रिपोर्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, ये एक मॉडल पोर्टफोलियो भी बना दिया है उसने, कि मतलब हम लोग वो खुद खरीदता है और वहाँ पे दिखाया मैंने ये खरीदा है। ठीक है, इसकी वजह से इतना बढ़ गया, इतना घट गया। ठीक है, तो ये सारी वेबसाइट आप लोग पढ़ डालो, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। ठीक है, ये सब क्या है देख लो, वन बाय वन वन वन। अगर मैं खुद सिर्फ ये स्टेट अगर इस वेबसाइट पे बोलना चालू करूंगा तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो आप लोगों को खुद को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, क्लियर हो गया खुद? हेलो? हाँ, ठीक है, जब बीच बीच में ओके ओके बोलते रहो ना, तो मुझे पता नहीं चलता अगर मैं ऑफलाइन हो गया तो। ठीक है, ठीक ठीक है, तो ये ट्रेडिंग व्यू, तो हाँ, ये ट्रेडिंग व्यू अभी ये तो जो है ना एकदम फ्री, मुझे लगता है कि ये फ्रीली अवेलेबल है, इसमें कोई पेड वर्जन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं मेरा जो है अभी ये पेड वर्जन है, मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो फ्री मतलब जो फ्री वाला है मैं वो ओपन करने, इसमें शायद मैं जो स्क्रीनर रन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो शायद आप लोगों को भी मिल जाए फ्रीली। ठीक है, इसको भी मतलब स्टडी कर लीजिए। मुझे लगता है अगर ट्रेडिंग व्यू भी बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे, ठीक है, 2-4 वेबसाइट अच्छे से पढ़ लेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मतलब अच्छा नॉलेज आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं किधर था, आई जस्ट, यस, हाँ, ये ट्रेडिंग व्यू जो था, स्क्रीन पूरा दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, देखिए ये देखो,
स्क्रीनर, हाँ जी, ये फ्रीली अवेलेबल है। ये जो मैंने अभी ओपन किया है, ये मेरा वो फ्री वाला जो ये है, इसमें मतलब कोई मैंने पैसा नहीं दिया, ये फ्री वाला है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे, इसका अकाउंट किधर होता है, यहाँ पे है, हाँ, अकाउंट एंड बिलिंग में जाके देखेंगे तो हम लोग जो है ना, ये फ्री वाला है, अपग्रेड 30 फॉर फ्री ट्रायल बोलता है। आप लोग फ्री ट्रायल यूज़ करो, जैसे ही आपका मतलब ये हो गया कि मतलब आपको मतलब ये सीखना है, तो 30 डेज फ्री ट्रायल करो। और कैसे भी करके एक बंदे के पास 2-3 अकाउंट होते ही हैं, ईमेल अकाउंट, अलग-अलग मतलब अकाउंट से उसको एक्सेस करो, 2-3 महीना तो आपको आराम से ऐसे ही मिल जाएगा, फ्री वाला, ठीक है? तो उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ठीक है, तो मैं जो सिखाने वाला था स्क्रीनर, ये देखिए स्क्रीनर यहाँ पे भी आ गया, ठीक है? मेन तो और एक बार मैं शुरू कर देता हूँ इसको, प्रोडक्ट हमारा सुपर चार्ट है, ठीक है? ये स्क्रीनर ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनर है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनर है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू जब ओपन कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्रीनर आता है, ये यहाँ पे स्क्रीनर आ गया, ठीक है, इसको ओपन करो, ठीक है। यहाँ से जो है ना, ये देखो, यहाँ से जो है ना, ये आपका इंडिया मार्केट हो गया। अभी आप क्या बोल रहे हो कि मुझे जो है ना मार्केट कैप कंपनी जो है 10 बिलियन, 10 बिलियन मतलब 1000 करोड़, 1000 करोड़ के ऊपर की कंपनीज देखनी है मुझे, ठीक है। फिर मैं क्या बोलता हूँ कि वो कंपनीज दिखाओ जो जिसका प्राइस जो है ना वो 20% से एक दिन में नहीं, हाँ, एक एक दिन में अबाउ 20% एंड अबाउ चला गया प्राइस, तो ये एक भी कंपनी नहीं है, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, मुझे 10% वाली दिखाओ, तो ये दिखा, हाँ, इसने दिखा दिया कि मतलब ऐसी कंपनीज इंडिया में जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज़्यादा है, और उसका वैल्यू, जो वैल्यू चेंज हो गई 10% से, सिर्फ 8 कंपनीज है जो फ्राइडे को थी, ठीक है। किस दिन? फ्राइडे को, लास्ट जो कार काम, देखो ये एम एस वेक्टर आ गई यहाँ पे, ठीक है। एम एस वेक्टर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, जिसका मतलब प्राइस ऊपर गया था, ठीक है, ये आ गया देखिए। फिर ठीक है, वीएसटी इंडस्ट्रीज आ गई, ये फ्री का है, ये बहुत जबरदस्त है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप लोगों ने ये भी सीख लिया ना, तो आपको वो ऐसे स्टॉक जो अप ट्रेंड में है, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये एम एस वेक्टर आ गई, वीएसटी इंडस्ट्रीज आ गई, भारत राशियन आ गई, फिर डीबी आभूषण करके कोई कंपनी है, देखिए अच्छा वॉल्यूम आया यहाँ पे, ठीक है। आपका जब पेड वर्जन नहीं होता तो इस तरह से आपको एडवर्टाइजमेंट आती है, इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। फिर बाद में, तो ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोगों ने भी प्रॉफिट ग्रोथ बोला था ना, देखो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है, रेवेन्यू मतलब सेल्स, सेल्स का ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट का ग्रोथ भी होगा। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट ग्रोथ करके भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लिखिए प्रॉफिट, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। थोड़ा टर्मिनोलॉजी इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ता है उसको कि ये ग्रॉस क्यों बोल रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो वो धीरे धीरे जैसे हम लोग करते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, याद हो जाएगा, पता चल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। जैसे मैं ये 25 के ऊपर वाला ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा, ये एक ही कंपनी है, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा ठीक है, मेरे को 25 नहीं चाहिए भाई, मेरे को थोड़ा सा कम कर दे, 10 के ऊपर चाहिए, बताओ, ठीक है। तो 10 के ऊपर ये 5 कंपनीज आ गई। तो इस तरह से ये स्क्रीनर यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कंपनीज निकाल सकते हैं। अब हमको पहले क्या सीखना है, ये सारे टूल्स हमको जो पता चल गए, लेकिन हमको अपना एक जहन बनाना है कि भाई मेरे को अच्छी कंपनी किसको बोलते हैं, वो भी हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छी कंपनी का एकदम वन स्टेटमेंट मैं आपको बोलता हूँ, अच्छी कंपनी मतलब वो कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है, ठीक है, जिसका बिजनेस, ये रिटर्न और इक्विटी अच्छा हो, आरओई अच्छा होना चाहिए, आरओई, रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए, रेवेन्यू ग्रोथ मतलब कंपनी सेल्स कर रही है, बेच रही है चीज़, अपना जो प्रोडक्ट है बेच रही है, वो ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं अच्छी कंपनी, ठीक है। तो ये जो है ना, इस ये स्क्रीनर एकदम फ्री है, इसको एकदम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आप लोग, इसको मतलब खे इसके साथ अच्छे से प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये एनालिसिस जो भी आपको दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, जाइए गूगल पे लिखिए व्हाट इज रेवेन्यू ग्रोथ, व्हाट इज पी, व्हाट इज ईपीएस डायलेटेड ग्रोथ, ये सारी चीज़ें लिखिए, व्हाट इज डिविडेंड यील्ड, ये लिखिए, व्हाट इज सेक्टर, सेक्टर मतलब कौन सा है, ठीक है। सेक्टर में मतलब जैसे कि एनर्जी मिनरल्स हो गए, ये सेक्टर मतलब जैसे अभी ऑटो देखा था, आईटी देखा था, वही है ये, ठीक है। उसमें फर्दर जो मतलब डिवीजन होती है, उसमें फर्दर डिवीजन होती है, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन में मतलब आपका टेलीफोन आ गया, भारतीय एयरटेल, जियो हो गया, आपका वोडाफोन आइडिया हो गया, ये कम्युनिकेशन हो गया। फिर इंटरनेट से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं वो आ गई, ठीक है। तो हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी मतलब आपका फार्मास्यूटिकल आ जाएगा, मतलब जितने फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह सब आ जाएंगी, ठीक है। जैसे फाइनेंस बोलेंगे तो सारी बैंक्स आ जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें आप ये तो फ्रीली अवेलेबल, इसको इसके साथ खेलो। ट्रेडिंग व्यू आप लोग
अच्छे से चलाना सीख जाओ, इंशाल्लाह पैसा बन जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू अच्छे से चलाना सीख जाओ, आपका पैसा बन जाएगा। ठीक है, मैं बोलूँगा कि भाई मुझे ऐसी कंपनी जो अप ट्रेंड में जा रही है, मैं वही यहाँ पे वही लिखूंगा। मैं ये क्या करूँगा, सब रीसेट कर दूंगा। मैंने लिख दिया मार्केट मुझे इंडिया चाहिए, मेरा मार्केट कैपिटलेशन 10 बिलियन से 200 बिलियन चाहिए, इसके बीच में चाहिए। और जो है ना इसका प्राइस जो चेंज हो, मैं डेली ये करूंगा, शाम के दिन 1 घंटा बैठूंगा, ये कंपनीज को ट्रैक करूंगा। जैसे कि मेरी एमएस वेक्टर आ गई, इसको मैंने अपने वॉच लिस्ट में डाल दिया। ये आपकी वॉच लिस्ट किधर है, ये वॉच लिस्ट है, ये वॉच लिस्ट, यहाँ पे आपने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा ऐड किया, यहाँ पे लिखा एम एस वेक्टर, एम आर एस वेक्टर। ठीक है, ये आ गई एम आर एस वेक्टर, इसको मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, ये आपकी इसमें आ गई। बस आपको इसको थोड़ा सा स्टडी करना है। अब हम लोग जब ये ऐड हो गया, क्या खरीदना हो गया हम लोगों का, क्या खरीदना में एक आइटम आ गया, इसको कब खरीदना वो भी सीखना है। वो सीखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, इंशाल्लाह अगली क्लास में सीखेंगे कब खरीदना है। क्योंकि मैं यहाँ पे इसको नहीं खरीद सकता, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे इसको यहाँ पे खरीदना चाहिए था, ये पॉइंट पे। ठीक है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, जैसे कि मेरा ये सुपर ट्रेंड ग्रीन हो गया, जैसे हम लोगों ने सुपर ट्रेंड सीखा था, मेरा ये जो मूविंग एवरेजेस है ना, इसके ऊपर प्राइस निकल गया, तो मुझे लगता है कि भाई अभी ये प्राइस स्ट्रांग हो गया, नीचे वॉल्यूम आ रहा है। तो ये सारी मतलब हम लोग फैक्टर लगा के बोलेंगे, हम लोग इसको यहाँ पे खरीदेंगे तो हमारा ये जब प्राइस ऊपर जाएगा तो हमारा फायदा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अभी हो गया ट्रेडिंग व्यू हो गया। अभी दूसरे पे चलते हैं। इसके बाद जो है ना आपका, इसको मैं मूव कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, स्टॉकेज एक और एक बहुत अच्छा है, ये भी टूल है स्टॉकेज। एक बंदा है विवेक बजाज करके, बहुत अच्छी टीचिंग करता है वो, उसके मतलब बहुत सारे वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे। आप विवेक बजाज या स्टॉकेज करके लिखना। ठीक है, इसकी भी वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसमें भी वही है, देखिए ट्रेंडिंग स्टॉक दे दिया इसने। हमको काम करना है सिर्फ ट्रेंडिंग स्टॉक में, अप ट्रेंड में जो काम कर रहा है। ठीक है, इसने बता दिया कि कौन से स्टॉक ट्रेंडिंग है। आप इसकी मतलब जो भी आप में आप जिसमें भी आपका इंटरेस्ट बन गया, उसको उठाइए अपनी वॉच लिस्ट में डालिए, उसको स्टडी कीजिए, मैं इसको खरीद सकता हूँ कि नहीं। वॉल्यूम शॉकर देखिए, वॉल्यूम शॉकर क्या होता है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गया, मतलब। जी, हाँ फतेह। हाँ, मार्केट मार्केट स्मिथ क्या, ये प्राइस मूवर्स। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, डे का है, ये डे का, पर डे। हाँ पर डे है। ठीक है, उतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा, ये पर डे का ही होता है। ठीक है, ये पर डे का होता है। ठीक है, ये डेली अपडेट होता है ना, डेली अपडेट हो रहा है मतलब डेली है। देखो ये गेनर है, लूजर्स कौन से है, किसने किसने लूज किया। ये देखो, ये वोडाफोन आइडिया नहीं लूज हो गया। ठीक है, मिंडा कॉर्पोरेशन 6% लूज हो गया, इजी ट्रिप प्लानर 5% लूज हो गया। ठीक है, वॉल्यूम शॉकर मतलब किसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है। देखो 90 टाइम्स का वॉल्यूम, बहुत बड़ा वॉल्यूम इंडिगो पेंट्स में, किसी ने बहुत बड़ा इसको मतलब खरीदारी की है स्टॉक की। ठीक है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट करके कोई कंपनी है, इसमें बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदारी की है। 12 गुना का मतलब वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल 100 होता था तो इंटू 12 हो गया, 1200 का आ गया। ठीक है, 12 टाइम्स, 6 टाइम्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस वेबसाइट पे भी बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक, मैं जितनी सारी वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, धीरे 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 करके स्लोली 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 आपको सीखना है। एक एक सेक्शन, मार्केट इवेंट क्या होता है, मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, डील्स क्या हो गई, डील्स ये हो गई कि मतलब किसी ने ये एक कुशाल नितिन भाई पटेल करके कोई बंदा है, उसने एक्सीटा कॉटन को जो है ना इतनी सारी क्वांटिटी बेच दी इतने प्राइस में। तो ये बड़े बड़े मतलब डील जो हो रही है, मतलब ये बड़ी डील जो होती है इंपॉर्टेंट होती है, कि मतलब कोई कंपनी में कोई बंदा बहुत बड़ा काम कर रहा है, बहुत बड़ा स्टॉक खरीद रहा है, बहुत बड़ा स्टॉक बेच रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसको वहाँ पे मतलब ये डील हाईलाइट हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो ना एफ एफ आई एंड डी आई आई, एफ एफ आई क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, डी आई क्या होता है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। कौन खरीद रहा है, एफ एफ आई खरीद रहा है कि डी आई खरीद रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये हो गया। तो इस तरह से ये वेबसाइट पे भी आप लोग है ना बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्टडी करके। 1 मिनट रुकिए, मैं ज़रा बैटरी लगाता हूँ अपने लैपटॉप की।
यस। तो हाँ, हेलो। ठीक। हाँ, चलिए। तो ये वेबसाइट भी बहुत अच्छी है, और ये जो बंदा है ना, इसकी जो है ना ये जो यूट्यूब पे चैनल है, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, विवेक बजाज जिसका नाम है, विवेक विवेक बजाज। ठीक है। अगर इसको आप ये करोगे, तो ये देखिए, ये बंदा है विवेक बजाज। इसकी भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं। ठीक है। टाइम टू एग्जिट द स्टॉक मार्केट, मतलब ये टाइम है, ये मतलब कुछ बोल रहा है तो उसको सुन लो, मतलब आप समझने की कोशिश करो। अभी ये देखिए, ये जो है ना, हाउ टू इन्वेस्ट इन वाटर स्टॉक्स। वाटर स्टॉक मतलब क्या हो गया? देखिए, जो सेक्टर होता है ना, वाटर से रिलेटेड, मतलब वाटर की फील्ड में जो काम कर रहा है, ठीक है, वाटर प्यूरिफायर्स हो गए, या मतलब डिसैलिनेशन हो गया, सीवरेज का मतलब ट्रीटमेंट जो होता है वो कंपनी हो गई, मतलब या ना तो कोई मतलब वाटर से रिलेटेड कोई डैम्स बन रहे हैं, या मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो भी है, टैंक्स बन रहे हैं, तो ये सारी जो इस फील्ड में जो कंपनी काम करती है, उसके बारे में ये कुछ बोल रहा है। ठीक है। तो वहां पे जो कंपनी मतलब बिजनेस करके पैसा बनाने वाली है, या मतलब बिजनेस बना रही है, तो उसको स्टडी करके उसमें पैसा लगाना। तो ये थीम हो गई, मतलब वाटर एक थीम हो गई, तो उसके बेसिस पे काम करना। तो इसके इसके वीडियोस भी आप लोग अगर देखोगे, तो इट्स वेरी गुड। ठीक है। जैसे एसएमई स्टॉक क्या होते हैं, मतलब ये इसका एक ये देखिए, इसने एक लड़की थी, उसके साथ बैठ के, एक जो है ना, उसको टीचिंग मतलब टीच किया था, हाउ टू ट्रेड, मतलब लर्न टू ट्रेड करके, लर्न टू ट्रेड। ये भी बहुत अच्छी सीरीज है, जो मैंने भी इससे बहुत कुछ सीखा है। जब ये स्टार्टिंग मैंने देखा था, तो स्टार्टिंग से ये जो सुपर ट्रेंड वगैरह जो मैंने बता रहा हूँ आपको, इसी से सीखा था। ठीक है। लर्न टू ट्रेड करके ये सीरीज आप देख सकते हैं। ठीक है। उसमें 32 नंबर्स ऑफ क्या है, उसमें ट्रेडिंग व्यू सिखाया था इसने, तो मैंने ट्रेडिंग व्यू भी उससे सीखा है। ठीक है। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है। इसकी वेबसाइट, ये स्टॉकेज है, ये स्टॉकेज है वेबसाइट इसमें, लेकिन ये पैसे लेता है इसमें। ठीक है। तो लेकिन आपका ये जो वॉल्यूम शॉकर है, ये फ्री है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि मतलब मल्टीपल मतलब चीज़ें देखता हूँ, जहाँ पे मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है वो वहाँ से मैं उठा लेता हूँ। और एक बार मतलब आदत हो जाती है, तो उसमें ये भी नहीं लगता कि मतलब हाँ भाई कंफ्यूज हो रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। जैसे आदत हो जाती है, तो पता चल जाता है कि मतलब कौन सा, मतलब कहाँ से क्या लेना है। ठीक है। अभी आजकल मैं स्टॉकेज नहीं यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादातर वो मार्केट समित इंडिया यूज़ करता हूँ, और अपना ट्रेडिंग व्यू का स्कैनर यूज़ करता हूँ। एक और टूल है, वो है सोवरेन ऐप, वो भी मैं बताता हूँ। एक्चुअली मैं इसमें शायद पीपीटी में डालना भूल गया, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। ठीक है। अभी हो गया एक इक्विटी मास्टर, ये भी बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट है, जिसपे बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। ठीक है, न्यूज़ वगैरह, ठीक है, स्टॉक्स के बारे में, मतलब ये आप क्या करते हैं, स्मॉल कैप का मतलब, डू यू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, गेट आवर लेटेस्ट गाइड, मतलब ईमेल से रजिस्टर करो तो अच्छी अच्छी इसकी न्यूज़ आती है। ये हमेशा पढ़ना इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। लेकिन जब स्टार्टिंग में आप सीखना चाहते हो, मतलब स्टार्टिंग में हर चीज़ें समझना चाहते हो, तो ठीक है, इनको पढ़ के देखो कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, कुछ नए टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने न्यूज़ निकाली, वाई पीएसयू स्टॉक्स आर फॉलिंग। पीएसयू क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, मतलब गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं वो क्यों गिर रहे हैं। ठीक है। थोड़ा मतलब इसका इसका पढ़ लिया, फाइव फाइव टॉप रियल एस्टेट प्रॉक्सी स्टॉक टू वॉच, मतलब जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट में जो काम हो रहा है, तो उससे प्रॉक्सी स्टॉक, मतलब उस फील्ड से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, वो कंपनी के स्टॉक कौन से हैं। तो इस तरह से इसकी इनकी इनकी बहुत अच्छी, मतलब आपको यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल इस ये लर्निंग्स हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये रिसर्च रिसर्च जो है ना, रिसर्च वाला सेक्शन बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है। ये भी आप लोग मतलब इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, इसके इसके जो वीडियोस है ना, इक्विटी मास्टर के वीडियोस भी बहुत अच्छे होते हैं। सिंपल सिंपल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कभी कभी बोरिंग भी होते हैं। मैं तो मतलब जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उनके वो देख लेता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा हल्का सा एक ये मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है। एक एक लेडी है इसमें, उसका नाम, हाँ ये वाली, ये जो ये लेडी है, इनके जो वीडियोस होते हैं मुझे ठीक लगते हैं, कि मतलब ये जो छोटी छोटी कंपनीज और अच्छी मतलब कंपनीज के बारे में मतलब डिस्कस करती है, मतलब हल्का सा हिंट दे देती है, तो हमको कंपनी का नाम पता चल जाता है, तो फिर फर्दर वी कैन स्टडी। जैसे ही आपको कंपनी का नाम पता चल गया, आप आओ सीधा इधर नाम डालो, जैसे ही आपको स्टॉक ओपन हो जाएगा, आपका स्टॉक आपको बता देगा कि ये स्टॉक काम करने के लायक है कि नहीं है। अगर ये गिर रहा है तो हमको नहीं देखना है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो हमको देखना है, बस सीधा सिंपल, उसमें वॉल्यूम देखना है बस। ठीक है। ये सारी चीज़ें इजीली मतलब हम लोग पता चल जाती है। तो इतने सारे अपने फ्री टूल्स मैंने मतलब बता दिए आपको।
फिर अदर टूल्स में जैसे कि मतलब न्यूज़, मैंने जैसे बताया कि न्यूज़ जो है ना स्टार्टिंग में सुबह सुबह की न्यूज़ एकदम, मतलब मार्केट शुरू होने से 1 घंटा पहले, ठीक है? आप ट्रैवल कर रहे हो या ऑफ़िस में हो भी हो तो मतलब हल्का-सा अगर आप सुन सकते हैं क्या बोल रहा है, छोटे-छोटे क्लिप्स आ जाते हैं, ठीक है? मॉर्निंग के वो शॉर्ट्स आ जाते हैं कि मतलब ये मॉर्निंग न्यूज़ क्या बोल रही है, ठीक है? या तो घर पे हैं आप तो जो भी लेडीज़ वगैरह मतलब घर पे हैं तो मॉर्निंग में 9 बजे से पहले 8 बजे अगर ये न्यूज़ चैनल ओपन कर लें, वो लोग क्या बोल रहे हैं ये सुनना ज़रूरी है। उससे आपको मार्केट पता चलेगी, समझ में आएगा, ठीक है? तो फिर बाद में ट्विटर जो है इट इज़ वन ऑफ द मतलब गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। पब्लिक वहाँ पे डिस्कशन करती है, मतलब कि कौन क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ट्विटर पे हूँ, तो मैं क्या करता हूँ अपना, मैं कुछ लोगों को फॉलो करके रखा हूँ, तो वो लोग कुछ शेयर करते हैं, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मतलब जैसे कि ये आदित्य जोशी करके है, ये बहुत अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन से शेयर कर देता है। ठीक है? इसकी टीम है, इसका ही वो जो ऐप है, मैं अभी एक बोल रहा था ना, एक और एक सोर्स है sovereign.com करके, ठीक है? ये भी बहुत बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, ठीक है? ये भी जो इसके भी 2 वीडियोज़ हैं, वो 2 वीडियोज़ 1-1 घंटे के या 2-2 घंटे के हैं। वो 2 वीडियोज़ आप देख लेंगे, तो मतलब बहुत अच्छी आपकी क्लियरिंग मतलब क्लैरिटी आ जाएगी आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ठीक है? इसकी जो इन्फो इन्फो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो मुझे काफ़ी चीज़ मतलब यहाँ से पता चलना चालू हो जाती है। जैसे कि अभी कोई मतलब नया ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, समझिए नया ट्रेंड आ रहा है। नया ट्रेंड अभी क्या हो रहा है, इंडिया में एक नया ट्रेंड आने वाला है डेटा सेंटर्स का, ठीक है? डेटा सेंटर्स मतलब जितना मतलब अभी मोबाइल का यूज़ हो गया, जितना मतलब हम लोग ऑनलाइन जो पेमेंट कर रहे हैं सिस्टम आ गया, मतलब जीपे आ गया आपका, फिर वो क्या है पेटीएम आ गया, ठीक है? फ़ोन पे आ गया। फिर बाद में जितनी भी सारी मतलब ये ऑनलाइन आधार की जो मतलब चीज़ें हो रही हैं, ऑथेंटिकेशन हो रहा है, ओटीपी आ रहा है, ओटीपी जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है, हर फील्ड से रिलेटेड। तो हमको स्टोरेज के लिए ना बहुत बड़ा डेटा सेंटर चाहिए, डेटा सेंटर चाहिए। तो इंडिया क्या चाहता है, इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक मतलब मूव है कि हम लोग अपने खुद के डेटा सेंटर्स बनाएँ। तो ये एक थीम हो गई डेटा सेंटर। तो इससे रिलेटेड जो कंपनीज़ है, वो प्रॉफिट बनाएँगी। जब प्रॉफिट बनाएँगी तो स्टॉक भी ऊपर जाएगा। ठीक है? जैसे कि इसमें एक अभी जैसे मैंने डेटा सेंटर बताया, डेटा सेंटर से रिलेटेड एक कंपनी है, उसका नाम है अनंतराज। उसने क्या किया, बहुत बड़ा लैंड खरीद लिया दिल्ली के आसपास, नोएडा नोएडा में। वो वहाँ पे डेटा सेंटर लगाने वाला है। देखिए, ये स्टॉक कैसे ऊपर जा रहा है, ठीक है? ये देखो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम मतलब पब्लिक इसको खरीद रही है। हाँ, वॉल्यूम भी ज़्यादा है देखो, देखो वॉल्यूम ज़्यादा है, ये ऊपर जा रही है। ठीक है? अगर ये चीज़ आप पकड़ लिए, वॉल्यूम पकड़ लिए और अप ट्रेंड पकड़ लिए, ठीक है? तो आपका समझ जाओ कि ये मतलब ये कंपनी कुछ अच्छा काम कर रही है, इसमें कुछ प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है? एक मतलब एक छोटा-सा डिस्क्लेमर, मतलब ये एक बात भी बताना चाहता हूँ कि मतलब कंपनी में कुछ फ्रॉड्स भी होते हैं, ठीक है? कुछ कंपनी को कुछ लोग हैं ना ज़बरदस्ती ऊपर लेके जाते हैं ताकि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएँ। तो ठीक है, अगर हमारे मतलब शरिया इक्विटी मतलब शरिया कंप्लायंट में अगर ये स्टॉक लिस्ट हो गया तो आप ये बोल सकते हैं कि मतलब इसमें फ्रॉड नहीं हो सकता। मतलब उसमें जो स्क्रीनिंग हो जाती है, तो वो स्टॉक बाहर निकल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा-सा मतलब जो वेबसाइट्स वगैरह बता रहा हूँ, जो यूट्यूब चैनल्स बता रहा हूँ, जैसे कि ये अनंत राज के बारे में ये जो मैंने बताया था ना, ये मैडम जो है इक्विटी मास्टर वाली, उन्होंने मतलब बताया था कि ये इस कंपनी से रिलेटेड है। तो मुझे न्यूज़ पता चल गई, हाँ भाई एक ऑथेंटिक सोर्स है कि मतलब ये कंपनी काम कर रही है। ठीक है? तो ये देखो मतलब आप सही टाइम पे इसको खरीदोगे, ₹600 का स्टॉक आपका 50 ये 70-80 रुपए का स्टॉक, अगर 100 का भी पकड़ लें, 600 हो गया मतलब 6 टाइम्स आपका पैसा हो गया। आपने 10,000 लगाए तो 60,000 हो गए, 1 लाख लगाए तो 6 लाख हो गए, 10 लाख लगाए तो 60 लाख हो गए, ठीक है? यहाँ पे इस तरह से पैसा बनता है। और इसमें क्या है मालूम है, नो लिमिट, मतलब डाउन साइड में भी कोई लिमिट नहीं है, अप साइड में भी नहीं है। आप ₹1000 से शुरू करो, आपका पैसा बनेगा। परसेंटेज में देखो, एक 6,000 लगाया, 60,000 बन गए, 10 गुना हो गया तो 60,000 बन गया। यार मतलब 10 गुना नहीं हुआ, 1 गुना भी हो गया, 6,000 का 12,000 हो गया। फिर वो 12,000 को फिर से रीइन्वेस्ट कर दो, फिर से वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट इसलिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? तो ट्विटर हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, ये टूल सारे यूज़ करके आप जो है ना अपना मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? और अपने आप को मतलब मार्केट के लिए तैयार कर सकते हैं कि मतलब अपनी समझ बना सकते हैं, ठीक है? एक लिंक मैंने आपको शेयर की है, मास्टर क्लास ऑन टेक्निकल एनालिसिस करके। ये भी आप लोग देख लीजिए। इसमें वही ट्रेडिंग व्यू कैसे सीखना है, मूविंग एवरेजेस क्या है, आरएस करके एक कांसेप्ट है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है? रिलेशन में, मतलब आपका जो निफ्टी है,
में जो मार्केट, जो इंडिया की निफ्टी 50 कंपनीज हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है यहाँ पे, तो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये एक रिलेटिव मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं आप, तो वो चेक करते हैं, पब्लिक वो चेक करती है कि मतलब मेरा जो स्टॉक है तो मेरा निफ्टी से ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक है। आप इसमें भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने निफ्टी 50 लगाया, उसके साथ ये ऐड बटन दबाया, अभी मैं अनंत राज करके जो कंपनी थी ना, अनंत राज, ठीक है, इसको क्लिक करता हूँ, इसको क्लिक करके मैं देख रहा हूँ कि इसका रिलेटिव देख रहा हूँ, देखो आपका निफ्टी 50 इधर है और ये इधर किधर किधर चला गया ऊपर, समझ रहे हैं आप, ये निफ्टी 50 का चार्ट इधर नीचे आ गया, ये देखो इस, ये कंपनी तुम्हारे बाजार निफ्टी 50 के कंपैरिजन में बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ आपको जब जैसे पता चल गई, तो मतलब आपको क्या पता चलता है कि ये कंपनी में पब्लिक काम कर रही है, इसको खरीद रही है, इसमें कुछ काम हो रहा है, मतलब ये कुछ भी अच्छा बिजनेस करने वाली है, कोई अच्छा मतलब थीम इसने पकड़ लिया, ठीक है। जी जी, यहाँ पे देखिए निफ्टी में यहाँ पे आगे एक सिंबल बना हुआ है ना, कोई भी कंपनी आप कर सकते हो, ठीक है। कंपेयर यहाँ पे आ गया, देखिए इसको डिलीट कर देता हूँ मैं इसको, इसलिए देखिए ये जो है ट्रेडिंग व्यू के जितने आप लोग वीडियो देख सकते हैं ना, उतना टीवी वीडियो ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छा टूल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अनंतराज को क्लिक कर लिया, ठीक है। जैसे क्लिक किया तो ये अनंतराज का ये जो ये बन गया, ये निफ्टी 50 इधर रह गया, ठीक है। अच्छा अभी मैं काम करता हूँ, अनंतराज को छोड़ देता हूँ, कोई और कंपनी मतलब मैं जैसे कि ये और कोई कंपनी ले लो, जैसे कि ये बालू फोर्ज है, ये बालू फोर्ज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, इसको बालू फोर्ज मैंने क्लिक कर लिया, बालू फोर्ज आ गया। देखो बालू फोर्ज क्या हुआ था, ये नई कंपनी है, निफ्टी तो पुरानी है, निफ्टी देखो यहाँ पे पुरानी है, लेकिन ये नई कंपनी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई तो इसके कंपैरिजन में इसको भी तोड़ के ऊपर जा रही है, ठीक है। तो मतलब ये भी कंपनी अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो जब कंपनीज का नाम पता चल जाता है तो उस पर हम लोग को थोड़ी सी स्टडी करना है, स्टडी करके अपना ट्रेडिंग भी यूज करना है, और उसको मतलब अपने मतलब वॉच लिस्ट में रखना है, और एक अपना जहन बनाना है कि भाई मैं इसको खरीद सकता हूँ या खरीद सकती हूँ, ठीक है। ठीक है, फिर बाद में अभी हम लोग को दो चीज सीखा हम लोगों ने, ठीक है, व्हाट टू बाय अभी हो गया, व्हाट टू बाय हो गया, अभी इसके बाद हाँ व्हाट टू बाय खरीदा, अभी व्हेन टू बाय खरीदना है हमको। अभी तो कंपनी पता चल गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोला कि मुझे अनंतराज खरीदना है, ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अनंतराज खरीदना है, ये कंपनी तो जो है ना अच्छा फायदा कर रही है, ठीक है, तो मेरे अभी लिस्ट में आ गई, तो लिस्ट में आ गई तो मेरे को ये खरीदना है, तो मैं कब खरीदना, व्हेन टू बाय इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ खरीदूं तो यहाँ से नीचे गिर सकती है, ठीक है। तो एक सही पोजीशन होती है जहाँ पे आपको खरीदना होता है, देखिए ये सही पोजीशन थी इसकी, मैं सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई ये कंपनी जो है ना अच्छा कर सकती है, उसके लिए क्या है, स्टडी करना ज़रूरी है। स्टडी करना मतलब आपको ये वेबसाइट पढ़नी है, आपको न्यूज़ देखना है थोड़ा सा मतलब, ठीक है। मतलब पब्लिक क्या बात करे, ट्विटर पे पब्लिक मतलब कोई रिसर्च करता है तो वो शेयर कर देता है, अरे ये कंपनी ऐसा ऐसा कर रही है, ये कर रही है, तो आपको पता चल जाता है, कंपनी का नाम पता चल जाता है, आप चार्ट देख लेते हो, ठीक है, फिर फर्दर थोड़ा सा स्टडी करते हो, ठीक है। ये सब सारी जब चीज़ें करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि इसका सर्कल किधर गया यार, हाँ, नहीं, मुझे मुझे नहीं मिल रहा है, किधर गया वो, इसमें है क्या, हाँ, देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो पॉइंट था ना, यहाँ पे इसको खरीदना चाहिए था, ठीक है। हम लोग वीकली चार्ट पे हैं, वीकली चार्ट पे हैं, क्योंकि ये नीचे गिर के ऊपर चल रही थी, तो मतलब फिर से गिरने के चांसेस कम है, जब कंपनी ऊपर चल जाती है तो उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे बड़ी थी तो यहाँ पे गिर गई, फिर बढ़ी तो फिर गिरी थी, तो क्या होता है कंपनी ऊपर जाती है नीचे जाती है, ऊपर जाती है नीचे जाती है, ठीक है। तो हमको ऐसा एक पॉइंट ढूंढना है, ऐसा एक लेवल निकालना है कि जहाँ पे हम मैं खरीदूं तो मेरा लॉस के चांसेस कम हो जाए, ठीक है, प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इज हाई इन कंपैरिजन टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन, ठीक है, ये हमको ढूंढ के निकालना है। तो हम लोग वही करते हैं, हम लोग देखते हैं कि मतलब वॉल्यूम आ रहा है, हमारा जो मूविंग एवरेजेस दिखा रहे हैं कि ये जो स्टॉक है अप ट्रेंड में है, हमारा जो सुपर ट्रेंड है वो बोल दिया है कि भाई मैं ये रेड हुआ, तो ये हो गया अपना जो कहाँ पे खरीदना, व्हेन टू बाय,
ठीक है, ये भी सीखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हेन टू बाय। अभी क्या हो गया, इसके बाद जो है ना हाँ, तो ये मास्टर क्लास, आप थोड़ा ट्रेडिंग व्यू सीख जाएँ। अभी मैंने जो वेबसाइट वगैरह बताई है वो मतलब आप लोग स्टडी कर लें, थोड़ा अपने आप को मतलब ज़हन बना लें, ठीक है? तो इंशाल्लाह जो है ना फिर हम लोग धीरे-धीरे आगे, अभी व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय भी इम्पोर्टेंट है, कि मतलब कितना खरीदूँ? मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैं कितना खरीदूँ? मतलब मेरे पास 10 लाख रुपए, तो मैं कितना खरीदूँ? 10 लाख का खरीदूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि इन शेयर मार्केट नथिंग इज परमानेंट। आज ऊपर जा रहा है, कल धड़ाधड़ धड़ाधड़ नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। शेयर मार्केट इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। इसराइल की वॉर हो गई, फिलिस्तीन में वॉर चल रही है, वो इफेक्ट करेगा। क्रूड ऑयल जो है उसका प्राइस गिर गया, बढ़ गया, वो इफेक्ट करेगा। यूएस में इलेक्शन है, वो इफेक्ट करेगा। इंडिया में इलेक्शन है, वो इफेक्ट करेगा। इट इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड। वो बहुत मतलब वोलेटाइल, मतलब ये कैसा है, ये ऐसा बीस्ट है, ये ऐसा मतलब एक क्या बोलेंगे चीज है, जो मतलब हर छोटी चीज से भी इफेक्ट हो सकता है, और उसकी वजह से जो है, हाँ, सेंसिटिव है, एग्जैक्टली exactly। तो ये, तो इसके लिए हम लोग को, हम लोग सारा पैसा नहीं लगा सकते, तो हमारी कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन के बेसिस पे ही हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो मैं क्या करूंगा, 10 स्टॉक खरीदूंगा, 10-10 हज़ार रुपए लगाऊंगा, ठीक है? ये 10 में से हो सकता है कि 4 बहुत अच्छा करें, 4 एकदम माइनस में चले जाए, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 4 बाकी के जो बचेंगे 2, वो एकदम लेवल पे है, मतलब ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। तो जो 4 बढ़ भी जाएंगे ना, तो वो मुझे पैसा बना के दे देंगे, ठीक है? तो ये भी हम लोग को, हाँ, ये भी देखना होता है। तो ये हो गया हाउ मच टू बाय, ठीक है? व्हेन टू सेल का भी एक चीज़ है, जैसे कि मैंने आपको कोई मतलब ये अनंत राजी बता दिया, तो फॉर एग्जांपल मैंने समझो फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे कहीं खरीदा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे खरीदा था, अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैं कब बेचूं उसको? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कब गिरेगा? देखिए यहाँ पे गिरने के लिए मतलब ऑलमोस्ट मतलब अच्छा खासा गिर गया था, कितना परसेंट, 14% गिर गया था, और मेरा सुपर ट्रेंड रेड हो गया। तो मेरा ये एरिया में तो ये दिखा दिया कि मेरा सुपर ट्रेंड रेड हो गया, और यहाँ से शायद ये स्टॉक नीचे जा सकता है, जैसे कि मुझे ये दिखाई दे रहा है। आगे का नहीं, फ्यूचर नहीं देख रहा हूँ मैं आज। ये रेड हो गया तो मैं बेच के निकल जाऊंगा, अपना मैं प्रॉफिट ले लूंगा। मैंने यहाँ पे कहीं खरीदा था, यहाँ पे बेच के निकल गया, मैं अपना प्रॉफिट बना लिया। फिर मैं वेट करूंगा, ये कंपनी तो अच्छी है मुझे पता है, फिर मैं वेट करूंगा, अरे नहीं भाई ठीक है, चलो फिर से आई हैव अनदर चांस, ठीक है, आई विल गो अप, ठीक है? तो ये हो गया व्हेन टू सेल, इसको हम लोग डिटेल में भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? यहीं पे, यहाँ तक ही करेंगे, यहाँ तक ही रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से इंशाल्लाह कंटिन्यू करें, ठीक है? ठीक है। कुछ सवाल जवाब कुछ करना है अभी? नहीं तो अभी वैसे वैसे अभी ने स्टॉप, मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ अभी, ठीक है? अभी जैसे कि हम लोग चार चार लोग ही हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है आप लोगों से। आप लोग इसको थोड़ा सा स्टडी करो, स्टडी करके इंशाल्लाह फिर हम लोग ये कर देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ सवालात हैं तो आप लोग ग्रुप में शेयर करो, फिर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मतलब इसका जवाब दे दूँ, ठीक है? वही है। ठीक है, चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।